हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यूशन टेक चैनल। आज हम जो है एक वर्डप्रेस के अंदर ऐसी चीज़ बनाएंगे, जैसे कि हम दुकान बना रहे हैं। कैसे लाइक देखिए, अमेज़न के अंदर क्या होता है कि अमेज़न एक प्लेटफॉर्म है और उसके अंदर सब आके रजिस्टर करते हैं अपने आप को, और फिर वो सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरह से दराज है और मल्टीपल ऑनलाइन स्टोर्स हैं, ईबे है, वॉलमार्ट है, ये सब जितने भी हैं जैसे जो स्टोर बनाना चाहते हैं वर्डप्रेस के अंदर, तो वो कैसे बनाएंगे, तो वो आज हम वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। ठीक है। अब देखिए, एक होता है वेंडर और एक होता है कस्टमर। वेंडर वो होता है कि आपके पास सामान लेकर आया, उसने अपना प्रोडक्ट हमारे स्टोर पर प्लेस करा और वो सेल आउट होता है। वो कौन लेगा? कस्टमर लेगा, और उसका जो कमीशन है वो आप लेते हैं। ठीक है, अमेजोन भी यही कर रहा होता है, जैसे ये दराज उठाना, ये सब तो यही हो रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, चेंज करेंसी। चेंज करेंसी सबसे पहले तो आपने स्टोर क्रिएट कर लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लोकल पे काम कर रहा हूँ, आप भी लोकल पे करते हैं, जो भी है लाइव पे भी वही होगा और लोकल पे भी वही होगा, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं आता हूँ और वो कॉमर्स का प्लगइन आपने इंस्टॉल करके रखना है। मैंने तो एक स्टार्टर टेम्पलेट यूज़ किया था जो कि बिल्कुल अजीब सा ही हुआ है। ठीक है, 12 आप लोग भी स्टार्टर टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने एक उसको डाला और दोबारा डिलीट करना, बस ये करा मैंने, वही चलाया। ओके, अच्छा, मेरे इस टॉपिक का जो मेन मकसद है वो वही है, तो इस वजह से मैं वेट ओके, तो मेरा जो मेन मकसद यही है कि हमने अमेज़न जैसा एक स्टोर बनाना है ना, तो इसके लिए मैं वेबसाइट कैसी भी अजीब सी डिज़ाइन करके उस पर डायरेक्ट सेटअप करना समझा दूँ। तो मेरा जो टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक, मेरा ये काम है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने कुछ डमी प्रोडक्ट जो है वो आपने डाल लेने हैं। मैंने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो थे वो मेरे डल चुके थे। ठीक है, स्टार्टर टेम्पलेट की नहीं पता तो आपने सेटअप करना है, 2-3 प्रोडक्ट डालना है, वूकॉमर्स को डाउनलोड करने के बाद बस ये सब। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद सबसे पहले आपने वूकॉमर्स पे दोबारा आ जाना है और सेटिंग्स पे आ जाना है। आने के बाद आपने चेंज करेंसी। ठीक है, करेंसी चेंज करनी है। तो मैं आर एस लिखता हूँ। ठीक है, ये पाकिस्तानी आ गई है। इसको मैंने यहाँ पर आते हैं सेव करना है। अच्छा जी, अपकमिंग सून से आपने हटा देना है। मेरा अपकमिंग सून पे लगा हुआ था, इस वजह से वो दे रहा था। ठीक है, इसको हम पहले साइड विजिबिलिटी हमने लाइव करी है। ठीक है, फिर जनरल सेटिंग पे आएंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा लाइव। ठीक है, जनरल सेटिंग्स के अंदर हमने दोबारा उसको सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है यार, इसमें लैग ज़्यादा लग रहा है, लोडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर। ठीक है, आ गया। इस पर मैंने क्लिक किया, सेव चेंजेस पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, सेटिंग क्या हो गई, सेव हो चुकी है। और देखने के लिए पहले हमारे पास डॉलर में थे, इसको रिलोड करना था। फर्स्ट स्टेप हमारा पेमेंट मेथड का ये हो चुका है और मेन्यू आप देख सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद आपने सेटिंग अप योर पेमेंट मेथड, पेमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, पेमेंट मेथड के अंदर ये आप यहाँ से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी करूँगा और ठीक है, फिनिश सेटअप पे मैं क्लिक करूँगा सबसे पहले। आगे इसका सेटअप करना पड़ेगा हमें। ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र जो भी है वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी रखने वाला हूँ। ठीक है, ये ऑन हो चुका है। और अब हम आएंगे दोबारा बैक, और अब हम जाएंगे अपना, ये तो मेरा ऑन हो चुका है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक प्रोडक्ट भी जाता हूँ और साथ साथ मैं एक काम और करता हूँ, इंस्टॉल मुझे करना है प्लगइन। अच्छा हाँ, अब इस काम के लिए हमारे पास 3 प्लगइन्स आते हैं। तो दुकान आता है हमारे पास, WC वेंडर के नाम से आता है हमारे पास। ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है WC फॉर्म मार्केट मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस फॉर वर्क, ये आता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है प्रीफर ये करूँगा, मैं दुकान यूज़ करूँगा। इसकी वजह ये है कि आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग इसकी 20,000 है और 1 मंथ हुआ है इसको अपडेट हुए हुए। इसके बाद इसको 2 वीक्स हुए हैं और इसके डाउनलोडर्स कम है। इसमें आते हैं दुकान के अंदर, इसके 1 मंथ हुआ है इसको भी डाउनलोड हुए हुए और अपडेट हुए हुए और 15,000 जो है उसके डाउनलोडर है। ठीक है, और जो है इसकी अगर रेटिंग देखी जाए तो रेटिंग रिव्यूज़ में जाएंगे तो इसकी रेटिंग जो है 4.6 आउट ऑफ 5 है। इसकी भी रेटिंग पे चला जाता है, इसकी भी रेटिंग पे चला जाता है 4.5 4.6, बट इसकी डाउनलोडिंग हमें उसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं दुकान यूज़ करने वाला हूँ रेटिंग, और यहाँ पर अब मैं एड टू कार्ट करता हूँ ग्राउंड। ठीक है, मैंने ये ऐड कर ली। ऐड करने के बाद व्यू कार्ट में जाऊँगा, ठीक है, ये मेरा आ रहा है। चेक प्रोसेस पे जब मैं जाऊँगा और जहाँ पर मैं दुकान सर्च करूँगा, अच्छा यहाँ पे ये जो है ना लोकल होस्ट की वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है, लोडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है हमारा। अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं पे कैश ऑन डिलीवरी में आ चुका है पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्म फिल करेगा और पेमेंट हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ये दुकान का हमारे पास आ चुका है, इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया। और ये आपके सामने है बिल्ड योर ऑन अमेजोन ईबे, इससे ये सब हम अपना खुद से क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट आप यहाँ से डाउनलोड करें। डाउनलोड करेंगे तो आपके पास एक जिप फाइल में आपके पास आ जाएगा। मैं डाउनलोड पे रखना चाहता हूँ उसको। ठीक है, अगर ये जल्दी हो जाता है तो बेस्ट है। और यहाँ पे आपके सामने हो चुका है। यहाँ पर काफ़ी टाइम लगने वाला है, इसको मैं अच्छा इसको हम रोक भी नहीं सकते अब हमारा। अब एक काम ये हो सकता है कि हम इसमें जाएंगे डाउनलोड पे, इसको मैं उठाऊँगा कंट्रोल, पहले इसको हम करेंगे एक्सट्रैक्ट, और कहाँ पर करना है
सी ड्राइव, देन एचटीडॉक के अंदर वर्डप्रेस के नाम से मेरा काम चल रहा है कंटेंट, लेकिन के अंदर मुझे एस्ट्रिक करवाना, एस्ट्रिक ये एस्ट्रिक होना शुरू हो चुका है। और ये डाउनलोड यहाँ पर हो चुका है, तो अब डबल काम होगा, तो काम खराब ना हो तो मैं इसको कट कर देता हूँ। ठीक, चेकआउट दुकान लाइट हो चुका है, ठीक है, और मेरा ऑर्डर नहीं आया इसलिए इसको स्टॉप करते हैं, कट। ठीक है, ये मैंने एक दूसरा तरीका आपको बता दिया था, डायरेक्ट आपके पास सामने वो ऑर्डर वाला होगा। हाँ, इसको मैं करता हूँ एक्टिवेट। अच्छा, ये आपको मिलेगा कहाँ से? आप सिंपल जो है गूगल पे आप देखेंगे दुकान प्लगइन वर्डप्रेस, ये आ जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, और ये होगा हमारे पास wordpress.org। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो वो वाला रिव्यू ओपन हो जाएगा व्यूज में। तो इसी तरह से आप सबके साथ कर सकते हैं, जो वर्डप्रेस के नाम से आएगा वही आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरा सेटअप होना शुरू हो गया है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, लेट्स गो। ठीक है, वेंडर स्टोर यूआरएल क्या होना चाहिए? स्टोर होना चाहिए, कुछ भी आप रख सकते हैं जब वो अपने पास ओपन करें, यानी कि एक अमेजोन के अंदर जब आप लिस्ट करते हैं प्रोडक्ट, तो उस तरह से व्यू का जो यूआरएल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। ठीक है, मैं इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करने वाला, और कंटिन्यू में मैं क्लिक करूँ। उसके बाद ऑर्डर स्टेटस, वेंडर कैन चेंज ऑर्डर स्टेटस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको एक ऑर्डर, आपके पास ऑर्डर आता है, और ऑर्डर आने के बाद आप जो है उसके अंदर बता रहे होते कि अब प्रोसेसिंग में जा रहा है, अब वो वेयर हाउस के अंदर पहुंच गया है, अब कंप्लीट हो गया ऑर्डर। तो ये सब ड्राइवर के हाथ में है। अब उसके बाद कुछ 2 घंटे बाद आपके पास होगा, ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब जो होता है ना, ये ऑर्डर स्टेटस चेंजिंग में आ रहा होता है। तो आप चाहते हैं कि आप करें तो फिर आप ऑफ रखें, अगर नहीं चाहते कि वो जो हमारे पास दुकानदार जो खोल रहा है अपनी शॉप हमारे वेबसाइट पे वो खुद ही करे, तो इसको आप ऑन कर देंगे। वैसे ऑन रखें, इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपको नहीं पता कि दुकानदार ने भेजा या नहीं भेजा कस्टमर के पास, तो इस वजह से जब कस्टमर भेजेगा तो कस्टमर खुद ही चेंजिंग करेगा अपने पास। उसके बाद यहाँ पर हम कमीशन रख सकते हैं फिक्स्ड, ठीक है, या कैटेगरी वाइज। आपको पता है कि अमेजोन जो है कैटेगरी वाइज जो है वो कमीशन बनाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे पहले कैटेगरी बनाएंगे, उसके बाद होगा, या पहले हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके बाद आप कैटेगरी जो है वो उसके हिसाब से लगाएंगे। मैं अभी एक फिक्स अमाउंट के साथ लेके चल रहा हूँ कि अगर एडमिन कमीशन क्या होना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे उसमें आके स्टोर खोल लेना और हम सेल निकाल के दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 10% जो है वो मुझे मिले। ठीक है, ये आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी मर्ज़ी। उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दूँगा। अगर आपको 50% का कमीशन रखना चाहिए, यानी कि 500 का प्रोडक्ट था जो वेंडर ने आपके वेबसाइट पे आके डाला था, उसके बाद जब उसकी सेल निकली 500 का था, जब वो सेल निकली तो उसके जो अकाउंट में आएंगे पैसे वो 250, और आपके अकाउंट में 250। कंटिन्यू। अच्छा, अब विड्रॉ यानी कि कस्टमर के अकाउंट में पैसे आ गए। जब कस्टमर ने जब बाई किया तो वेंडर के अकाउंट में पैसे आ गए। ठीक है, यानी कि मनी होल्ड जो है वो आप एडमिन हो तो आपके पास हैंड ओवर है मनी, जो भी आप करना चाहें। ठीक है, अब यहाँ पर मिनिमम विड्रॉ लिमिट मैंने बताई हुई कि कम से कम 50 रुपये होना चाहिए, यानी कि 1-2 रुपया नहीं निकाल पाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कम से कम लिमिट लगाई हुई है, और यहाँ पे आप बैंक ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ठीक है, या पेपाल के थ्रू, पेपाल मैं नहीं रखना चाह रहा, बैंक ट्रांसफ़र जो भी आप रख सकते हैं, मर्ज़ी है। ठीक है, अब आपके पास पेपाल होगा तो पेपाल पे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पर पाकिस्तान में पेपाल नहीं है तो मैं नहीं लगा पाऊँगा। ठीक है, अब मिनिमम विड्रॉ लिमिट मैंने यहाँ पे 15 रुपीज़ लगाई हुई है, आप यहाँ पे कुछ भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर स्टेटस फॉर विड्रॉ। देखिए, जब कस्टमर जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाए
तो फिर ही वो हमारा जो वेंडर है वही पैसा निकाल पाए, अदरवाइज़ वो अपनी मर्ज़ी से पैसा नहीं निकाल पाए। तो मैंने यहाँ पे बोला कि कंप्लीट होने पे ऑर्डर कंप्लीट हो जाए, यानी कि पहुँच जाए, उसके बाद वो पैसा निकाल पाए। ठीक है, तो यानी कि अगर नहीं पहुँचता तो हमारे अकाउंट में, यानी कि हमारे पास आ जाएंगे और हमारे पास होल्डिंग पे आ जाएंगे। ठीक है, पेमेंट। सो मैं करता हूँ कंटिन्यू। जैसे कि अमेजोन भी यही करता है, जब तक उसके कस्टमर सेटिस्फाई ना हो जाए तो वो जब तक होल्ड करके रखता है। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी इसमें आप लगाना चाहें या ना लगाना चाहें। ठीक है, इसमें वर्डप्रेस में नोटिफिकेशन आएगा सबके पास, और कस्टमर के पास भी, और वेंडर के पास वेंडर का मैसेज आएगा, और मेरे पास जो है उस तरह का मैसेज आएगा। व्यू टू डैशबोर्ड। इसको मैं कट कर देता हूँ। तो आपके पास इस तरह से आएगा। आप एडमिन हैं तो आपके पास इस तरह का व्यू आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी अभी सेल नहीं निकली, और ये वेंडर के पैसे हैं कि वेंडर ने साइन अप किया, और जिस मंथ कितना वेंडर ने कितना कमीशन दिया, और यहाँ पर कमीशन आएगा कि आपके पास कितना कमीशन जनरेट हुआ। ठीक है, और वेंडर कितने जीरो है, और विड्रो अभी तक कुछ भी नहीं है, और 32 प्रोडक्ट्स यहाँ पर एडेड है। ठीक है, डमी प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये मैंने वो कॉमर्स पे क्लिक किया था, तो मैं दोबारा पीछे आता हूँ, और अब दोबारा मुझे सेटिंग्स पे जाना है। इसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे अकाउंट में कोई भी कस्टमर आए या वेंडर आए तो वो अकाउंट लॉगिन करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, अकाउंट एंड प्राइवेसी, और इसके अंदर आने के बाद एनेबल गेस्ट चेकआउट। एनेबल गेस्ट चेकआउट ना कर पाए जब तक अकाउंट लॉगिन ना हो। ठीक है, अकाउंट क्रिएशन, सेंड पासवर्ड सेटअप लिंक, यूज ईमेल एड्रेस, अकाउंट सेंड पासवर्ड सेटअप। और ठीक, अच्छा देखिए, न्यू यूज़र जब आएगा तो एन ईमेल टू सेटअप देयर पासवर्ड, पासवर्ड भी यहाँ पे सेटअप करेगा, और बस इससे इसको हम करेंगे सेव। ठीक है, अब हम आते हैं फ्रंट से, और हम जाते हैं माय अकाउंट पे। अब यहाँ पे ये बोल रहा है लॉग आउट करो एडमिन को और लॉग इन करो। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको मैं कॉपी करूँगा और दूसरी विंडो पे मैं ओपन करूँगा। जब तक एडमिन पैनल लॉग आउट नहीं होगा तो वेंडर वाले पे कैसे जाएगा। तो मैं जाऊँगा अकाउंट्स पे, तो आपके पास सामने आ चुका है अकाउंट्स का। तो जहाँ पर मुझे रजिस्ट्रेशन करनी है, वेंडर है या कस्टमर। ठीक है, वेंडर मुझे करनी है, तो वेंडर के हिसाब से मैं यहाँ पर ईमेल डाल दूँगा। लोडिंग हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक काम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बन गई है। तो जहाँ पर हमने इसको कॉपी किया और पेस्ट, फर्स्ट नेम फुरकान और शाह,
ठीक है। उसके बाद शॉप नेम आप किस नाम से रखना चाह रहे हैं, मार्ट, मार्ट के नाम से मैंने रखा। और मार्ट जो है वो यूआरएल आपका इस तरह से बनेगा। स्टोर जो था वो हमारा वो बन रहा था जब आपने यूआरएल क्लिक किया था, भारत। अब उसके बाद आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, आप कोई भी फ़ोन नंबर बता सकते हैं, ठीक है, पाकिस्तान का होना चाहिए। उसके बाद आई एम अ वेंडर पे जब लगा हुआ था, ठीक है। अच्छा, स्टोर जो है वो उसके हिसाब से आ रहा है ना, वेंडर पे मैंने सेट किया हुआ था आपके सामने। तो अब उसके आगे जो है स्लैश मार्ट जो है वो आएगा, ठीक है। अब उसके बाद रजिस्टर पे मैं क्लिक करूँगा। नंबर रॉन्ग कह रहे हैं, तो इसको ट्राई करते हैं। दुकान सेटिंग्स, जनरल सेटिंग्स में हो जाए तो अच्छा लगा सकते हैं। स्टोर हमने रखा हुआ था यहाँ पे। लोगो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, जब वेंडर जो है लॉगिन करे तो आपका लोगो आए, ठीक है। और ईमेल स्टोर पर स्टोर प्रोडक्ट 12 प्रोडक्ट से ज़्यादा नहीं जा सकता, आप जो भी सेट करना चाहें। मेरा जो काम है वो मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ गूगल में अपनी ऑर्डर डैशबोर्ड प्ले लिस्ट। दोबारा क्लिक करने पे देखते हैं डिमांड में डिमांड स्टोर आर्ट डिमांड स्टोर के नाम से मैंने चेंज किया। जैसे दोबारा करते हैं, हो गया, ठीक है। वो लोडिंग पे मैंने मार्ट पे जो क्लिक किया था उस वजह से वो मसला कर रहा था बारह। तो यहाँ पर जो है सेंड टू अ न्यू पासवर्ड विल बी सेंड योर ईमेल एड्रेस। अब हम अपनी ईमेल पे आते हैं। इसमें और लोकल में कोई फ़र्क नहीं होगा इतना। अच्छा जी, यहाँ पर कोई ईमेल तो आई नहीं है, स्पेम में देख लेते हैं। या अच्छा जी, वो जब सेटअप होगा तो ईमेल जो है वो आपकी उसमें आ तो जाएगी, लेकिन अभी तक तो आई नहीं। बाहर हम देखते हैं, लोडिंग हो रही है इधर भी। और लेट्स गो पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर दुकान का सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने स्टोर सेटअप बताना है, ठीक है। मैंने एक ऐसी डाल दिया। स्टेट कौन सी है, पंजाब, सॉरी सिंध। और सिटी कराची। बाकी मैंने इस तरह से डाल दिया। शो ईमेल एड्रेस इन योर स्टोर, ठीक है। कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। ओके, उसके बाद आपने बैंक अकाउंट डिटेल डालनी है, अकाउंट नंबर डालना, राउटिंग नंबर जो भी आपने डालना है। नॉर्थ कराची, IBN नहीं पता तो कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, गो टू स्टोर डैशबोर्ड।
तो अब हमारे पास वेंडर का इस तरह से डैशबोर्ड दिख रहा है, ठीक है। अब मेरी यहाँ पे जो है थिंग सही सेटअप नहीं हुई तो अजीब सा दिख रहा है बाहर। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट डालेंगे, ठीक है। नो प्रोडक्ट्स इज नॉट अवेलेबल फॉर सेलिंग, प्लीज कॉन्टेक्ट द एडमिन। यहाँ पर आके अच्छा जी, आपने आना होगा वेंडर के अंदर और मार्ट पे आप चेक लगाएंगे। ये स्टोर है जिसने यहाँ पर अप्रूवल करा है, ठीक है। और अप्रूव वेंडर पे मैं क्लिक करूँगा, इधर मैंने चेक लगाया है स्टेटस ऑन। ठीक है, अब ये जो है सेलिंग के लिए अप्रूवल हो चुका है, ठीक है। और अब मैं अपने उस वाले पेज पे आऊँगा और इसको मैं करूँगा रीलोड। और प्रोडक्ट में आने के बाद ऐड न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट नेम डमी के नाम से मैंने क्रिएट कर दी, वर्चुअल है, ठीक है। मैन है, ठीक है। कोई अच्छा ये कैटेगरी जो है वो सामने से शो हो रही होगी, ठीक है। आप वेंडर जो है वो क्रिएट नहीं कर सकता। ऑलरेडी सिलेक्टेड, इसको हम क्लोज करेंगे। प्राइस हमने बता दी, सीखिए, ठीक है। अपलोड इमेज, सिलेक्ट फाइल, और मैं जो हूँ इसको लगा देता हूँ, इसको मैंने सेट कर दिया। सेट करने के बाद मैं इसको डमी के बजाय 5 पॉइंट देना था, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो है वर्चुअल जो है वो यानी कि है ही नहीं, ठीक है। और डाउनलोड जो चीज़ डाउनलोड होता है यानी कि म्यूज़िक इस तरह की, तो इस पर तो हम चेक नहीं लगाने वाले। वर्चुअल प्रोडक्ट आर इनेबल एंड इज आर नॉट शिप, तो वो शिप नहीं होती क्योंकि वो वर्चुअल है ना, सारी चीज़ें इस तरह की होती। तो जैसे कि क्रिप्टो का कॉइन हो गया, ठीक है, तो वो वर्चुअल है सारा, डाउनलोड तो नहीं हो सकता। डाउनलोड होगा तो वो मूवी और इस तरह की चीज़ें होंगी, तो इस पर हम चेक हटा देंगे। टैग्स, टैग से क्या होता है, अगर आप टैग यूज़ करेंगे तो सर्च पे आएगा आपका प्रोडक्ट। दूसरा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, दिस इज 5 पॉइंट, ठीक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन विद इमेज होती है, ठीक है। एसक्यू आप डाल सकते हैं। पेंडिंग स्टेटस जो है वो पेंडिंग आ रहा है, विजिबिलिटी जो है कि विजिबल आ रहा है, ठीक है। पेंडिंग रिव्यू जाएगा, जब वो यहाँ पे डालेगा तो मेरे पास यहाँ पे पेंडिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो परचेज नोट कुछ भी आप रखवा सकते हैं, ठीक है। कस्टमर विल गेट दिस इंफॉर्मेशन इन दियर ऑर्डर ईमेल, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे रखवा सकते हैं जो कस्टमर को दिखेगा। सेटअप सेफ प्रोडक्ट, ठीक है। ऑर्डर जो प्रोडक्ट है वो आपकी इसकी सेफ हो चुकी है। मैंने दोबारा प्रोडक्ट मैंने क्लिक किया और मैं आऊँगा इधर, इसको करूँगा रीलोड, इसको भी करूँगा रीलोड। इसमें चेक लगाऊंगा, इसको मैं हटाऊँगा, फ्रेश। अब वो यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स एड्स कर सकता है, ठीक है।
अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं अर्निंग कितनी हो रही है। 10% का कमीशन मैंने रखा था, तो उस हिसाब से 72 की अर्निंग है, बाकी मेरे खाते में ही है। ठीक है, इसके प्रोडक्ट्स में मैं आऊँगा। आ गया भाई। क्विक एडिट पे मैं आऊँगा। पहले मैंने इसको ये बोला था, या क्विक एडिट के अंदर आने के बाद पब्लिश में कर दूँगा इसको और अपडेट। तो अब मैं इधर आने के बाद इसको मैं करूँगा रीलोड। पेंडिंग से ये हट जाना चाहिए। तो ऑनलाइन हो चुका है और हम अब फ्रंट व्यू में आएंगे तो देखते हैं। होम पे आ गए। होम पे नहीं है तो माया होगा या स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, स्टोर पे आए। स्टोर पे वो सारे वो स्टोर नाम ही वाले रखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आया ऐड टू कार्ट। फाइल पे मैंने क्लिक किया, व्यू कार्ट। ठीक है, यहाँ पर आप मल्टीपल जितने लेना चाह रहे हैं क्वान्टिटी वो आपने करना है। अपडेट कार्ड जैसे करूँगा तो यहाँ पे क्या जो है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चेक टू प्रोसेस। फर्स्ट नेम, कंपनी नेम ऑप्शनल है तो इसको छोड़ दो। पाकिस्तान, एड्रेस कराची, सिटी डाल लेते हैं। फ़ोन नंबर, वैसे ये नंबर जहाँ पर भी यूज़ कर रहा हूँ ये मेरा नंबर नहीं है। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी पे मैंने रखा है प्लेस होल्डर, नो थैंक्स। ये मैंने दूसरे अपने उससे लिया। ठीक है, ऐसे ये अब उसके पास क्या आता है वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर हम देखते हैं। मुझे ऑर्डर रिसीव्ड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 हमने लिए और बिलिंग एड्रेस ये हो गया और थैंक यू ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड। अब हम आएंगे इधर, इसको करेंगे रिलोड। ठीक है, इसको रिलोड कर लिया। अब इसका जो है ऑर्डर बना रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोसेसिंग आ रहा है। इसको अगर वो सेंड कर देता है तो हमने एक ही ऑप्शन रखा था कंप्लीट का। अगर हम मल्टीपल रखेंगे तो मल्टीपल भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक्शन कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद डिलीवर हो चुका है। स्टेटस कंप्लीट हो चुका है। अब हमने रखा था कि कंप्लीट होने पर वो विड्रॉ कर पाएगा अपना पेमेंट। ठीक है, तो मैं विड्रॉ पे आऊँगा। ठीक है, अब व्यू पेमेंट देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये है और कम से कम 50 रखी थी तो बैलेंस कितना आ रहा है 216। ठीक है, बाकी मेरे खाते में आएगा तो उसको भी देख लेते हैं। कर लेते हैं रीलोड।
और यहाँ पर हम रिक्वेस्ट टू विड्रॉ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, बैंक ट्रांसफ़र है, ठीक है, और सबमिट। ठीक है, जैसी करा रिक्वेस्ट चला गई है मेरे पास। यहाँ पर आके देख लेते हैं, मेरे पास जो कमीशन आया वो इतना आया और ग्राफ के साथ बता रहा है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ विड्रॉ, ठीक है, पेंडिंग पे आ रहा है। अब मैं यहाँ से चेक लगाऊंगा, तो यहाँ से जब मैं पेमेंट ट्रांसफ़र कर दूंगा तो मैं यहाँ पे चेक लगाऊंगा। चेक लगाया तो यहाँ पर हम इसको आगे रीलोड कर लेते हैं। पेंडिंग रिक्वेस्ट आ रही थी, तो लेट्स तो व्यू पेमेंट पे हम जाके देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सारी डिटेल आ जाएगी कि यहाँ पे पेमेंट सेंड हो चुकी है, नो पेंडिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। विड्रॉ डैशबोर्ड पे हम जाएंगे, तो यहाँ पर ये बता रहा है कब निकले थे, कौन सा मेथड के थ्रू निकले थे। अब आ जाते हैं इसकी सेटिंग्स की बात कर लेते हैं, जनरल सेटिंग्स पे। जो यूआरएल दिया था वो स्टोर कर दिया था, लोगो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। स्टोर प्रोडक्ट पर पेज, वेंडर कितना प्रोडक्ट लगा सकता है, 12 एक पेज पे लगा सकता है, फिर अगला वो पेज चेंज होगा, ठीक है। और शो वेंडर इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट पेज, अगर आप चाहते हैं कि वेंडर की जो इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर को दिखे तो गलत हो जाएगा, इसको बनी रखो। कमीशन हमने यहाँ पे लगाया हुआ था, चेंज करना चाहे कर सकते हैं। बाकी शिपिंग फीस हो ये सब, टैक्सेस हो ये सब, वेंडर एडजस्ट करना होगा, एडमिन भी कर सकते, एडमिन पे हम लगाएंगे तो एडमिन करेंगे, ठीक है। कोडेड उसी का, तो सारा काम उसी का। सेलेक्ट एनी कैटेगरी, ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी क्रिएट भी कर सकता है और एडिट भी कर सकता है, ठीक है, मर्जी है। विड्रॉ ऑप्शंस के अंदर आते हैं, तो विड्रॉ ऑप्शंस के अंदर बैंक ट्रांसफ़र फीस चार्जेस यहाँ पे हम करवा सकते हैं और पेपाल का ऑप्शन रख सकते हैं। और स्टेटस फॉर विड्रॉ कोई भी आप रख सकते हैं, ठीक है, यानी कि जब तक ऑर्डर कंप्लीट ना हो, तो जब तक पेमेंट हमारे पास से ना निकले, ठीक है। इफ एन ऑर्डर इज पेड विद कैश ऑन डिलीवरी देन एग्जीक्यूट द पेमेंट फ्रॉम वेंडर बैलेंस। अच्छा, कैश ऑन डिलीवरी का जो है वो सब वेंडर की तरफ से कट, बाकी इसको हम इसी के अंदर खुद एडजस्ट करेंगे, ठीक। और बिलिंग टाइम अमाउंट मंथली बताया या कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ तक हम एंड करते हैं, इतना ज़्यादा इसका डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। प्राइवेसी एंड पॉलिसी पेज यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, ठीक है। वेंडर के थ्रू अगर कुछ गड़बड़ होती है कुछ भी, तो प्राइवेसी एंड पॉलिसी आपका पेज होना चाहिए आपकी वेबसाइट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।